लानाहर बिगड़कर शिकारी को मार, धाय धाय साय साय अलबेला, अकेला सुए कारजार सिरे बबर है, खूनी नजर है, बलि निडर है। सीता जी की खोज में हनुमान जी आए थे और उसके बाद जाकर के जो है उन्होंने बताया जो है, तो उसके बाद सारा लश्कर लेके श्री रामचंद्र जी लंका तट पर आए। वहाँ पर जो है राम सेतु का निर्माण हुआ। उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई, जिसको हम लोग आज रामेश्वर के नाम से जानते हैं। पूजा हुई। उसके बाद जो है समस्त वानर सेना श्री रामचंद्र जी की जो है सुग्रीव की पूरी लश्कर सहित जो है समुद्र पार करके लंका में आई। और फिर जो है कई दिन तक जो है वहाँ डेरा डाले रहे, लेकिन रावण की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो फिर जो है अंगद जी को भेजा गया जो है दूत बना करके। अंगद जी पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो है वो सब डर गए हैं कि वापस वही रावण आ गया जो वही वानर आ गया है जो लंका को जला के गया था। हालांकि अंगद थे, उन्होंने बाली के पुत्र को ही मार दिया। अब आगे चला नाहर बिगड़ कर शिकारी को मार, धाए धाए साय साय अलबेला, किला सुए काजा सिरे बबरे, खूनी नजर है, बलिवीर निडर है। बहुत निर्दयता से अंगद जी चले जा रहे हैं। बबर शेख का कहर है, जहर है, सहर है, शशर है, अरर जरर है, बाका विक्रम बली है, गुणी है, कशी है, दिलावर बहादुर सखुनवर सलार। रावण बैठा तख्त पर, जमा था सब दरबार, द्वारपाल आया तभी हाल किया इजहार। रावण बैठा हुआ था तख्त पे, दरबार जमा हुआ था, द्वारपाल तभी आया और सारा हाल इजहार किया जो है उसने बताया। ऐ आलीजा ऐ जहाँ पना, दुश्मन जीरा नाचार रहे, महाराज के बोल रहे वाले ले जम जम जुग जुग जयकार रहे। कुछ उर्दू वर्ड इसमें यूज़ है, राधेश्याम रामायण है। ऐ आलीजा ऐ जहाँ पना जो है रावण संबोधित कर रहा है। दुश्मन जीरा नाचार है, दुश्मन जरा बदमाश है, तेज है जो है बली है। महाराज के बोल रहे वाले जम जम जुग जुग जयकार है, महाराज का बोलबाला है, महाराज की जय जयकार है। रावण की जय जयकार करता है। आगे बोलता है अन्नदाता तपसी सेना में से अंगद एक वानर आया है, अपने को दूध बताता कुछ राज संदेशा लाया है। अन्नदाता तपस्वियों की सेना श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी की सेना से एक अंगद नाम का वानर आया है, अपने को दूध बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है बुद्धिमान बलवान भी है, कहता जो तावेदार से है, जल्दी जाकर के खबर करो, कुछ सरोकार सरकार से है। वो बुद्धिमान भी है, बलवान भी है और ताव से कहता है कि जल्दी जाकर के खबर कर दो, कुछ सरोकार आपसे है, आप सरकार में रावण से है खड़ा मस्त हाथी की तरह, महाराज राज की ड्योढ़ी में, यदि आज्ञा हो तो आने दो उनको उसको दरबारे शाही में। बोल रहा है वो दूत जो है दूत अंगद जी के लिए बोल रहा है दरबार कि जो है महाराज के राज दरबार की ड्योढ़ी पे खड़ा हुआ है, यदि आज्ञा हो तो उसको अंदर शाही दरबार में आने दो। इतना कहकर मौन हो खड़ा रहा दरबार, सोए कहने लगा हाथ जोड़ दीवान। इतना कहकर मौन हो करके दरबार खड़ा हो गया। उसी समय जो है मंत्री दीवान जो है कोई कहने लगा हाथ जोड़कर रावण को, महाराज वही वानर होगा जो अभी हाल में आया है, दूतों ने जिसका जिक्र किया, घर घर जिसका भय छाया है। महाराज वही वानर होगा जो भी अभी आया है और दूतों ने उसका जिक्र किया है और घर घर जो है उसका भय छा गया। पुरजोर है वह मुँहजोर है वह और है मुस्तकिल इरादे का, आया दुर्कपाट तोड़ और कातिल है शहजादे का। पुरजोर है, मुँहजोड़ है और उसके इरादे सही नहीं है और दुर्कपाट तोड़ करके आया है और शहजादे का, राजकुमार का कातिल है। इसलिए हमारी राय है यह बनवा कर कैद करा दीजिए, कल प्रातः काल चौराहे पर सूली उसको दिलवा दीजिए। इसलिए हमारी राय यह है कि उसको बनवा कर कैद करा लीजिए और कल सुबह जो होते प्रातःकाल होते ही पहले शरण निकलते सूर्य की परिणय निकलते उसको शूली पर चढ़ा दी चौराहे पर। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, तड़पा शाही तख्त पर बोला आँख निकाल। मंत्री का प्रस्ताव सुन करके दशानन रावण गुस्से से लाल हो गया और फिर आँख निकाल कर तड़प के बोलता है
दीवान हुआ है, दीवाना प्रस्ताव या बड़े विचार का है, वह वानर नहीं है, नार है जो कातिल राजकुमार का है। दीवान तुम दीवाना होकर प्रस्ताव तुम्हारा विचार लायक है, वो वानर नहीं है, वो उत्पाती है और वो जो कि राजकुमार का कातिल है। उचित करें स्वागत उसका, आदर से उसे बुला लेवे, उस योद्धा को चतुराई से हम अपनी ओर मिला लेवे। उचित ये होगा कि हम उसको आदर से बुलाएं और जो है आदर से बुला करके उसका आदर स्वागत करें, आदर करें और चतुराई से उसको अपने मिला लें। अब रही बात शहजादे की, उसकी मुझको कुछ फिक्र नहीं, वह बदनामी का टीका था मेरा सच्चा पुत्र नहीं। अब रही शहजादे की बात, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, वो बदनामी का टीका था और वो मेरा सच्चा पुत्र नहीं था। वानर से लड़कर खेल हुआ, कायर था नालायक था, अच्छा हुआ जो मारा गया। बोलता है कि वानर से लड़के उसके हाथों मारा गया, कायर था नालायक था, अच्छा हुआ जो मारा गया। और ऐसे गिदड़ के बारे में क्या सोचे? रावण अपने पुत्र के लिए बोला है। वह राजदूत का अनुचित है, इसलिए गलत तहरीक है यह, दरबार में उसको आने दो, इस तरह बात बस ठीक है यह। और रावण ने कहा कि राजदूत का वध अनुचित है, इसलिए जो है जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा एडवाइस जो है ये गलत है, दरबार में उसको आने दो और हर तरह ये बात ठीक है। आज्ञा दी महाराज ने, हो हाजिर दरबार। द्वारपाल ने जा कहा, आए बाली कुमार। तब जो है महाराज मतलब रावण ने आज्ञा दी कि उसको दरबार हाजिर किया जाए, तो द्वारपाल जाकर के बोलता है रंगत को भी वही बाली कुमार बंदर आइए। रावण बोले कौन तू, क्या है तेरा नाम, आया है किस जगह से, क्या है मुझसे काम। रावण ने अंगद से पूछे कि तू कौन है, तुम्हारा क्या नाम है, किस जगह से तू आया है, क्या तुझे मुझसे क्या काम है। अंगद बोले, महाराज मैं दूत राम रघुराज का हूँ, राज हूँ वानर देशों का, बालक बाली राज का हूँ। अंगद जी बोले कि रावण को कि हे महाराज मैं दूत हूँ श्री रामचंद्र जी का, रघुराज जी का, और मैं राज हूँ वानर देशों का और बालक जो है बाली राज का हूँ। मेरे पिता का नाम बाली है। महाराज बाली में और तुम में था सच्चा प्यार दुस्ताना, इस तुमको उचित मंत्रणा दूँ, इसलिए हुआ मेरा आना। हे महाराज बाली मेरे पिता थे, उनमें और आप में सच्चा प्यार और याराना था, दोस्ताना था, और मैं तुमको कुछ उचित मंत्रणा दूँ, इसलिए मेरा आना हुआ है। रावण बोला, मैं तेरे समझा नहीं कलाम, याद मुझे आता नहीं कौन बाली और राम। रावण ने बोला कि मैं तेरी बात नहीं समझ पा रहा, तू जो बोल रहा है मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन बाली है कौन राम है। बोले हाँ याद न हो, उस समय आपको मूर्छा थी जिस समय बाली की काख में थे, अत्यंत अचेत अवस्था थी। अंगद ने कहा कि हाँ हो सकता है आपको याद न हो, उस समय आप मूर्छा में थे जिस समय बाली की काख में आप दबे हुए थे और अत्यंत अचेत अवस्था थे, बेहोशी अवस्था में थे, इसलिए क्षमा करता हूँ मैं। यह सब घटना थी गफलत, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। ये सब घटना गफलत में हो गई थी, इसमें मुझको आश्चर्य नहीं, पर एक बात है हैरत की। इसमें मुझको कोई आश्चर्य नहीं, पर एक बात हैरत की है। भगनी सुपर्णखा जी को घर में तुमने देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम को कैसे भूलते हो। बोले कि जो है तुम्हारी बहन सुपर्णखा जो है उसको तुम नित्य देखते हो, उसकी नाक कटी हुई है, इसलिए अचंभा ये है श्री राम को तुम कैसे भूल रहे हो, जिनके यहाँ जाने पर उसकी नाक कटी थी। अब जान गए श्री राम को तुम, यदि नहीं तो कुछ पहली कह दूँ, और तुम श्री राम को जान गए नहीं तो फिर आगे कुछ कहूँ, ले जाऊँ ख्याल जनकपुर में और कथा स्वयंवर की कह दूँ, और आगे कहूँ कि जो है ये कथा जनकपुर ले जाऊँ, स्वयंवर कथा कहूँ। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक है। श्री रामचंद्र जी राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, सुखदायक। वानर तो कोई चीज़ नहीं, श्री सुंदर मुनि जिनके बायक है। वानर तो कोई चीज़ नहीं है, सुंदर मुनि सब उनके जो है पूजा पाठ करते हैं, उनके चरण के दर्शन करने के इच्छुक रहते हैं। और तुमको मुख्य प्रयोजन मैं सब साफ साफ बतलाता हूँ। तुमको अब मुख्य प्रयोजन जो है मैं साफ साफ बतला रहा हूँ। अंगद वानर है नाम मेरा, श्री राम का भेजा आता हूँ। मेरा नाम अंगद है, मैं वानर हूँ और श्री राम ने मुझे भेजा है यहाँ तुम्हारे पास दूध बनाकर। मंगल भवन मंगल हारी, जौन सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल हृदय संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। सुनिए महाराज यह है अर्ज हमारी, तुम पुलस के नाती हो, उत्तम कुल सब भाती हो। हे महाराज सुनिए ये हमारी अरज जो है, तुम पुलस
के नाती हो और उत्तम कुल से हो, ये अंगद जो है रावण को संबोधित कर कह रहा है। सो ये लंका का ताज यह है आज हमारी, जब तक तुम खूब किए है आपको लंका का राज ताज सो है, ये हमारी अर्ज है। और जब तक तुमने खूब किया है वरदान काफ़ी मिला है आपको, यही प्रभुताई छाज यह है अर्ज हमारी। और आपकी इसकी प्रभुताई अच्छी है और यश है आपका, और ये हमारी अर्ज है। क्यों अहंकार में आए सीता जी को हलाए, आप अहंकार में आकर भी सीता जी को क्यों हलाए? नहीं, ये अच्छे काज यह है अर्ज हमारी, ये अच्छे काज नहीं है, ये हमारी अर्ज है। क्यों अहंकार नहीं, अच्छे काज यह है अर्ज हमारी, इसलिए संधि करिए अब सीता को दे मिलिए। इसलिए अब संधि करिए और सीता जी को दे करके अब मिलिए। क्षमा कर दें रघुराज यह है अर्ज हमारी, हे रघुराज आप क्षमा कर दें। और अरे यह है सॉरी श्री रामचंद्र जी आपको क्षमा कर दें, ये मैं उनको बोलूँगा क्योंकि आपको क्षमा कर दें श्री राम। आप सीता जी को दे करके जो है उनसे क्षमा मांग लीजिए। संधि करिए अब सीता को दे मिलिए, अब क्षमा करके रघुराज यह है अर्ज हमारी। कहे राधे श्याम हे रावण समझो दुर्दिन कारण। राधे श्याम कह रहे हैं, राधे श्याम कह रहे हैं कि रावण समझा कर रहा है कि अपने दुर्दिन के कारण समझो, राज न हो ताराज यह अर्ज है, और आपका राज चलता रहे, इसमें कोई विघ्न न पड़े, ये हमारी अर्ज है। कि आप उनसे जो है संधि कर लीजिए। सीता जी वापस। बुरा लगा महाराज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा बस मौन हो अज्ञान। और जो है महाराज मतलब रावण को अंगद जी का समझाना जो है वो बुरा लगा, और फिर जो है और फिर आंख निकाल के कहता है अंगद जी को कि जो है अब तुम मौन हो जा, ज्ञानी हो तुम। अंगद क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाली का बालक है? हे अंगद क्या तू ही अंगद, तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की पावक है, क्या तू ही पिता का हलक है? क्या तुम्हें अपने पिता के शत्रु से मिले हुए हो? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपस्वी का दूध कहलाने में आती है तुझको लाज नहीं। तपस्वियों का जो है दूध कहलाने तुझको लाज नहीं आ रही है। जो धाती तेरे बाप का है, जो घाती तेरे बाप का अफसोस तो उसका दास हुआ। जिसने तेरे बाप को मारा है अफसोस तो उसी का दास बन गया है। और मित्र जो तेरे पिता का है उसका कुछ तुझे न पास हुआ, और जो तेरे पिता का मित्र है उसके पास तू नहीं आया। इससे तो तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता। इससे अच्छा ये होता है कि तू जो है मेरे पास आता और मुझसे मिल जाता। तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता, और फिर मेरा प्रताप देख करके तेरा यश और बढ़ जाता। अभी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुगति हो जाए, अभी तू मुझसे अगर मिल जाएगा तेरी सुगति हो जाए। इस बड़े राज का लंका का कल से सेनापति, इस बड़े राज का लंका कल सेनापति हो जाएगा तू। अंगद ने जब यह सुना भेद भरा को विचार, बोले क्या जरूरत को, क्या महाराज को सेनापति दरकार? अंगद ने जब ये सुना भेद भरा विचार कि जो है वो मुझे तोड़ना चाहता है, तो बोले क्या महाराज को सेनापति दरकार है? मैं यह सेवा करता परंतु मुझसे मेरी इतनी योग्यता कहाँ? मैं बनूँ तुम्हारा सेवा, ये बुद्धि और विविधता कहाँ? मैं ये सेवा करता पर मुझमें योग्यता नहीं है। मैं तुम्हारा सेनापति बनूँ ये मुझसे उतनी बुद्धि नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। सेनापति की जो जरूरत हो तो रामादल में फाजिल है, सेनापति की अगर जरूरत है रामादल में बहुत है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने के काबिल, 2-4 नहीं सैकड़ों है वहाँ सेनापति बनना है। तो शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, शायद ही कोई वानर स्वीकार करे तुम्हारे इस ऑफर को। नारियाँ चुराई जाए जहाँ ऐसे मुकाम पर रहने को, जहाँ नारियाँ चुराई जाती हैं ऐसी जगह पर रहने के लिए। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आवश्यकता है, अलबत्ता एक विभीषण इस सेवा की आ सकता है। सेना ही क्या तुम चाहो तो वहाँ राज भी चला सकता है, और सेना ही क्या वो चाहो तो वहाँ राज भी चला सकता है। वरना उसका संदेश है इस लंकापति रावण के लिए, वरना उसका ये संदेश है इस लंकापति रावण के लिए। सारी लंका में एक वही रह जाएगा, तब सारी लंका में सब जगह जो है मर जाएंगे, लाश बिनकेगी, और वही एक तर्पण करके रह जाएगा। इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्ज्वल अपना दर्पण करिए। इसलिए वैर भाव त्याग करके अपना दर्पण मतलब भविष्य उज्ज्वल करिए। रघुराज से करिए संधि और सीता उनके अर्पण। रघुराज श्री रामचंद्र जी से संधि करके सीता जी को उनके अर्पण। सुनिए काट करती हुई अंगद की तकरीर, तो रावण कहने लगा होकर कुछ गंभीर। फिर जो है जब अंगद की जो है जोशीली जो है तकरीर सुनी रावण ने, तब रावण कहने लगा गंभीर होकर, अच्छा यदि संधि चाहते हैं
इसी कारण मुझे इन शर्तों यदि वो लोग संधि चाहते हैं तब से जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी, तो मुझे स्वीकार इन शर्तों पर। बोले दे भेज विभीषण को, सिर धरे वह मेरे चरण। फिर तो विभीषण को वापस मेरे पास भेज दे, वो आकर मेरे चरणों में अपना सिर झुकाए। फिर तोड़े सेतु समंदर का दे तुझको नजर सलामी में। फिर जो है समुद्र का जो सेतु बना हुआ उसको तोड़ दे, फिर हनुमान के हाथ बांध क्या कर दे, और फिर हनुमान का हाथ पर बांध करके मेरी गुलामी में कर दे। दांतों में तिनका हिटा को थोड़ी बाड़ों की। फिर जो है रामचंद्र जो है अपने दांतों में तिनका दबा करके और मेरी शरण में आ जाए। कर जोड़े मेरे राम लक्षण और भिक्षा मांगे प्राणों की, और मेरे आगे आकर के हाथ जोड़ करके अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। सुनते ही इस बात के अंगद गए रिसाए, मौन कुछ देर, फिर बोले कोतवाल। सुनते ही इस बात को अंगद जी गुस्सा हो गए और कुछ देर मौन रहे। फिर जो है कोत दबा के बोले, मंगल भवन मंगल हारी रघु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हर नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की जय, माता सीता की जय, वशिष्ठ जी की जय, दशरथ जी की जय, कौशल्या माता की कैकेयी जी की जय। मेरा नाम संदीप कनोडिया, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। आप लोग भी पाऊँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।